गजबी यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. कसा चालू आहे सर तुमचा प्रचार वगैरे? तुम्ही आता बघू शकता हे इथचे जे वोटर्स आहे ते भाजपाचे कोर वोटर्स आहे. अच्छा, पण तुम्ही इकडे बघू शकता की जेवढे लोक आहेत हे गवलीपुर आहे धरमपेठचा. इथे सुद्धा लोक माझी जे मी बोलत आहो लोकांना ते लोक ऐकून राहिलेले आहेत. म्हणजे त्यांना पण असं वाटतं की परिवर्तन व्हायला पाहिजे कारण की इथचे जे लोकल आमदार आहे विकास ठाकरे यांनी फक्त जातीचं राजनीती केलेलं आहे. कसं यादव समाजाला बौद्ध समाजाची भिडवायचं, कसं वाल्मिकी समाजाला म्हणजे जे कास्तकार आहे त्यांच्यासोबत ते भिडवायचं, हे सर्व यांनी काम केलेलं आहे. आणि जनता यावेळेस खरंच यांना बदल हवं म्हणून इस बार जो है वो नेता नहीं नागपुर का बेटा चाहिए. कॉम्पिटिटर कांग्रेस वाला आहे की बीजेपी वाला है असं वाटतं तुम्हाला? ये कांग्रेस और बीजेपी से हमारी लड़ाई है ही नहीं. लड़ाई जो है वो बदलाव की है. और इस बार बहुत दुख की बात है कि जनता को उनके बीच का कोई आमदार का कोई उम्मीदवार चाहिए था. लेकिन विकास ठाकरे को जितवाने के लिए देवेंद्र जी फडणवीस ने बाहर के जो पार्सल है सुधाकर कोड़े इनको टिकट दिया. और इसीलिए बीजेपी की जितने वोटर्स है वो नाराज है. जितने भी हमारे हिंदी साइडर जो भाई बहन है, जो एमपी यूपी से है, जो गौली समाज है, जो यादव समाज है, वो भी आज दुखी है कि उनका नेतृत्व यहाँ पे खत्म किया जा रहा है. और वो कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने यही काम किया है कि कुछ भी करके देवेंद्र जी फडणवीस को मदद किया जाए. और देवेंद्र जी फडणवीस यहाँ पे कांग्रेस की मदद कर रहे हैं. तो हमारी जो लड़ाई है वो कांग्रेस और भाजपा से नहीं है. हमारी जो लड़ाई है वो जनता के अधिकारों के लिए, उनके आने वाले बच्चों. सर आप जब चुन के आएंगे तो स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे? गरीबों के स्वास्थ्य के लिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेटा प्रोवाइड किया है जिसमें कहा गया है कि एटलीस्ट 3 लाख की जनसंख्या के लिए एक बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए. अच्छा. तो यहाँ पे जो जनसंख्या है वो करीब 6.5-7 लाख है. तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 सालों में अगर 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स अगर यहाँ पे खुल जाए तो जनता का आप जब एक पूरा जब डेटा निकालते हो कि पूरे साल में जनता ने कितना पैसा हेल्थ केयर के ऊपर खर्च किया है, तो ये जो है वो 50,000 के ऊपर जाता है. तो ये 50,000 भी बहुत मायने रखते हैं गरीब के लिए. तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पश्चिम नागपुर में 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल यहाँ पे खोले जाए ताकि हमारे जितने गृह लक्ष्मी हैं, जितने हमारे माता बहनें हैं, जितने हमारे गरीब बच्चे हैं, वो पैसों के अभाव में उनके इलाज में कोई कमी ना आए. सर मेरे ख्याल से अभी 10-12 सालों में इस नागपुर से और महाराष्ट्र से 10-12 कंपनियां गुजरात में भेजी गई और यहाँ नागपुर के लोग युवा बहुत सारे बेरोजगार है. क्या लगता है बीजेपी ने अच्छा किया या फिर आप उस बेरोजगारों के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं ये मानता हूँ कि अगर हम लोगों ने जब मोदी जी जब प्रधानमंत्री जब बने थे तो हम सबको बोला गया था कि मोदी जी ने गुजरात में काफी बड़ा विकास किया है. तो गुजरात में आज कंपनियां जा रही है ना, टाटा एयर बस का प्रोजेक्ट जहाँ पे यहाँ पे हजारों युवाओं को नागपुर में ही रोजगार मिलने वाला था. तो मोदी जी ने वो अपने गुजरात में लेके गए हैं ना, तो ये काम किसका है? अगर नागपुर की स्थिति को सुधारना है, नागपुर के जो पढ़े लिखे युवा जो आज बेरोजगार बैठ के मजदूरी कर रहे हैं, इनको अगर सुधारना है इनकी सिचुएशन, तो ये कौन करेगा? ये मैं नहीं कर सकता, ये जनता को करना पड़ेगा. जनता को अपने मुद्दों पे एकदम फर्म रहना पड़ेगा. ये हमारे मुद्दे और हम इसके ऊपर वोट देंगे. सारे के सारे हम जितने हिंदू भाई हैं उनको ये जब कहा गया कि आप मुसलमानों के खिलाफ हो जाओ, तो एक जो तबका था जो आज एकता में रहता है, जैसे हिंदू मुसलमान बौद्ध सिख ईसाई, हम सब लोग भाई हैं, सब लोग साथ में रहते हैं. मतलब मेरे इतने दोस्त हैं, मेरी खुद बीवी जो है वो हिंदू है, ब्राह्मण है वो, हम सब लोग साथ में रहते हैं. तो एक जो तबका है जो हिंदुत्व के नाम पे जिसने वोट दिया, वो भी आज कह रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बेरोजगार है. हमको 5 लाख मतलब 5 किलो अनाज के ऊपर हम लोगों को वोट हम लोग वोट दे रहे हैं. तो इसमें बदलाव होना चाहिए. और ये जो बच्चे हैं जो आज बेरोजगार है, ये बच्चों को रोजगार देने के लिए जितने हम लोगों ने एक्सपर्ट से बात की है, तो नागपुर के मिहान में ऑलमोस्ट 10 लाख लोग काम कर सकते हैं. लेकिन सही नियत और सही ताकत होनी चाहिए, तब जाके कुछ बदलाव आएगा, वरना कोई बदलाव नहीं आने वाला. सर वो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है जो बीजेपी ने अभी खत्म करने की बात कही, ओबीसी एससी एसटी इन तीनों का रिजर्वेशन है, बीजेपी और कांग्रेस है इसमें. तो हाँ, और कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही है. आप कांग्रेस को मत छोड़िए. हाँ, कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही है क्योंकि विपक्ष कांग्रेस है. समझिए सबसे बड़ी कल्प्रिट कांग्रेस है. अगर
बीजेपी कोई बिल लेके आ रही है कि हमारे गौली समाज को जो आरक्षण मिला है उसको खत्म किया जाए, अगर दलित समाज को मिला उसको खत्म किया जाए, तो हम सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस को वोट दिया था ना अभी 4-5 महीने पहले। उन्होंने जब कहा था कि संविधान खतरे में है, आप हमको वोट दो, हम लोगों ने वोट दिया ना। और जिस दिन फिर वो संविधान को बचाने की बारी आई, कांग्रेस ने बचाया नहीं, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तेलंगाना में। तेलंगाना में लागू किया ना, रेवंत रेड्डी वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने लागू किया ना। फिर आप किस बेस पे कह रहे हो कि कांग्रेस रक्षक है? नहीं है। समझिए अंबेडकर साहब भी जिंदा है, और टाइगर जब जिंदा है तो आरक्षण को कुछ नहीं होगा। और सर अभी देखिए कॉन्वेंट बहुत सारे महंगे हो रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद पड़ रहे हैं, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये गवर्नमेंट का फंडा जो है अच्छा है गरीबों के लिए? गवर्नमेंट में कौन बैठे हुए हैं? गरीब लोग अफोर्ड कर पाएंगे? गवर्नमेंट में कौन, आप पूछ लीजिए ये सब लोगों को। कॉन्वेंट स्कूल किसकी है? बड़े लोगों की है। कौन बड़े लोग हैं वो? मैं नाम गिनाऊं क्या? नेता है, नेता। हाँ नेता ही है, नेता है ना। कांग्रेस के ही नेता है, आप समझो। आप नेता है, वो किसी भी पार्टी के रहो, नेता है ना। नेता ने अपनी बड़ी स्कूल बनाया ना। उदाहरण लो, एक सरकारी स्कूल है जहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलती है, एक प्राइवेट स्कूल है जो नेता की है। जनता सरकारी स्कूल में जा रही है, तो नेता की स्कूल चलने वाली है क्या? नहीं। तो नेता बहुत दिमाग से क्या करता है कि ये सरकारी स्कूल को बंद गिरा देता है ताकि बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल में आए। एक बार प्राइवेट स्कूल में उनका दाखिला हो गया तो जो फीस 10,000 रुपए की होनी चाहिए वो फीस हो जाती है 2 से 2.5 लाख रुपए की। कर पाएंगे इतना एफोर्ड गरीब लोग? गरीब लोग कैसे करेंगे? नहीं कर सकते नहीं कर पाए तो नहीं। अभी तो मैंने कहा ना कि अगर सरकार ने गरीब अमीर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जर्मनी में जब जाएंगे, आप स्विट्जरलैंड में आप जब जाएंगे, आप जब वेस्टर्न कंट्री में आप जब जाएंगे, तो वहाँ की सेवा है। एजुकेशन मतलब शिक्षा मतलब सेवा है। सेवा में भाव और पैसा नहीं होता है। वहाँ अगर गरीब अमीर रहो, वहाँ पे काला गोरा रहो, वहाँ पे पुरुष महिला रहो, वहाँ पे दलित ब्राह्मण रहो या जो भी रहो, हिंदू मुसलमान रहो, सबको फ्री में एजुकेशन है ना वहाँ के नागरिकों। तो हमारे देश में क्यों है? हो सकता है। व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए शिक्षा का। गरीब रहो अमीर रहो, सबको मुफ्त में एजुकेशन मिलना चाहिए, यही हमारा संकल्प है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता आहे की यांच्या सोबत आलेले आहे? कार्यकर्ता आहो मी. कार्यकर्ता पैसे देऊन बोलावलं की तुम्ही मतानं आले? स्वमतानं? अरे मी विचारी का फुलेशाह आंबेडकरचा वारस आहो हा आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे वारीस प्रकाशजी आंबेडकर हा यांचे वारीस असल्यामुळे मी त्यांच्या विचाराला माझा संविधानच्या बाबासाहेबांनी दिलं. हा त्यांची पार्टी प्रकाश आंबेडकर यांचा कार्यकर्ता, फुलेशाह आंबेडकर चळवळीचा कार्यकर्ता आहो. म्हणजे तुम्ही तुमच्या स्वखुशीने आले स्वखुशीनं. आणि तुम्हाला परिवर्तन पाहिजे आहे? बिलकुल, बिलकुल, म्हणून बिलकुल, तुम्ही बिलकुल. इथे आलेले आहेत? कसल्याही नाही, नाही, प्रकारची उमेदवाराने दारू नाही पैसा नाही नाही दिलेला नाही नाही नाहीये? त्याचा विषय नाही. बरं बरं, धन्यवाद धन्यवाद. काकू तुम्ही प्रचार करायला आले का? हा तुम्हाला पैसे दिले यश साहेबांना की तुम्ही नाही दिले पैसे, नाही दिले. आम्हाला पैसे घेतले नाही, आम्ही पैसे घेतले नाही ना, आम्ही पैसे घेत बी नाही. पैसे घेत नाही, नाही. मग प्रचार कसे करून राहिले? करून राहिलो बाप्पा त्याच्या खुशीनं. जीवनासाठी घेतो, खुशीनं करून राहिलो. खुशीनं करून राहिले? खुशीनं करून राहिलो. खुशीनं करून राहिले तुम्ही? खुशीनं करून राहिले की असं नाही ना तू पैसे दिले? नाही, नाही. चला गलत, धन्यवाद. हे गोष्ट गलत आहे. हे गोष्ट गलत आहे. मला एक गोष्ट सांगा, जे लोक दारू पिऊन वोट टाकते किंवा पैसे देऊन वोट टाकते तर ते बरोबर आहे की चुकीचं आहे? त्यांची चुकी आहे, त्यांची चुकीची आहे. मित्रांनो तुम्ही किती शिकले? आता शिकली नाही बा, मी अंगोठा साप आहे. मित्रांनो एक अशिक्षित व्यक्ती, तुमचं वय किती आहे? माझे वय आहे 70. 70 वर्षाची अशिक्षित व्यक्ती कोणतंही प्रलोभन न घेता, कुठलेही एक लालच न घेता वोट टाकण्याचा त्यांना अधिकार माहिती आहे. परंतु माझ्या देशात असे भरपूर सारे लोक आहेत जे 500 रुपयावर एक वोट देते, एका दारूच्या बाटलीत वोट टाकते आणि नंतर 5 वर्षासाठी उमेदवाराला मोकळं सोडून देते. मित्रांनो आपलं वोट विकू नका, आपल्या वोटाचा बरोबर इस्तेमाल करा, यूज करा आणि उमेदवाराला निवडून आणा. अशा उमेदवाराला निवडून आणा जो उमेदवार आमदार झाल्यानंतर तुमच्या कामामध्ये येईल. तो स्वतःचं पोट भरण्यापेक्षा जनतेचं पोट कसं जगाचं पोट भरलं पाहिजे. बघा एक 70 वर्षाच्या जगाचा फायदा झाला पाहिजे, जगाचं चांगलं केलं पाहिजे. जगाचं चांगलं हा केलं पाहिजे. जगाचं चांगलं केलं गरिबाचं पाहिजे, चांगलं. सगळ्यांचं चांगलं. हो सगळ्यांचं चांगलं केलं पाहिजे. मित्रांनो तुम्ही ऐकू शकता की या आजीबाई कशा पद्धतीने तुम्हाला सांगत आहे. त्यांनी एकही प्रलोभन न घेता उमेदवाराच्या प्रचारासाठी त्यांच्या मागे मागे जात आहे आणि त्यांचा प्रचार करू लागत आहे. याच्यावरून तुम्ही समजू शकता 500 रुपयात तुमचं 5 वर्ष पोट भरणार नाही, परंतु तुम्ही दिलेलं वोट हे वाया जाऊ शकते. वोट टाकते वेळे विचार करून वोट टाका, हेच माझी विनंती राहणार. धन्यवाद. ठीक आहे.
मित्रांनो, पश्चिम नागपूर या विभागाचे यश गौरखेडे हे उमेदवार आहे. वंचित बहुजन आघाडी या पक्षाकडून त्यांना उमेदवारी मिळालेली आहे आणि त्यांचा प्रचार हा गॅस सिलेंडरवरती चालू आहे आणि अशा प्रकारे त्यांनी ते 2-4 मुद्दे सांगितले आणि तुम्ही लक्ष देऊन ऐकलेच असाल. तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंट करून सांगा तुमचे काय प्रश्न होते आणि उमेदवारापर्यंत मी कोणते प्रश्न घेऊन जाऊ शकतो याच्याबद्दल तुम्ही नक्की कमेंट करू शकता. धन्यवाद.